मालिका में पहले से व्याख्यान किया गया था। जो लोग थोड़ा बहुत भी कल की अवतार मालिका को पढ़े हैं, जाने हैं, सुने हैं, कलयुग का अंत कब होगा, कल की अवतार कब होने वाला है, कल की मलेच्छों का संहार कब करेंगे, पापियों से निस्तार कब देंगे, इसके ऊपर कई सारे टॉपिक एंड वीडियोस अवेलेबल हैं। हमारे उड़ीसा का किताब है और मेरे पास पूरा सेट का सेट अवेलेबल है। और शून्य ब्रह्म कल की अवतार वाले मैं दीक्षा भी लिया हूँ। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। जिस समय मनुष्य का मांस खाने लगेगा, ये विषय है। तो इस विषय को पॉलिटिकल लेवल पे पहले समझो। ये जो एप्स्टीन फाइल प्रकट हुआ 2005-06, उसके बाद 19 में वो मरा, तो इस फैक्टर को बड़ा टेक्निकली समझना जरूरी है। अब एक बहुत सारे लोगों का ऊपर लोग विश्वास करते नहीं है, क्या सच में ये हुआ या ये एक नौटंकीबाजी है, पॉलिटिकल कोई टैरिफ का प्रेशर वाला इशू है। और एप्स्टीन फाइल में जो घटनाक्रम दिखाई दे रहा है उसमें भी कुछ लोग डाउट कर रहे हैं। इसका प्रमाण कैसे कर सकते हैं, सच है या झूठ? एस्ट्रोलॉजिकली कोई भी घटना, जब घटनाक्रम घटता है, और मालिका में क्योंकि लिख दिया था पहले से कि उस ऐसा टाइम आएगा जहां इंसान का मांस खाएगा, तो 2005-06 में अगर प्रकट हुआ तो 2005-06 में तो नहीं हुआ, उससे पीछे से हुआ है। उसी समय एक घटना हमारे इंडिया में भी चल रहा था जिसको निठारी कांड कहते हैं। आप अगर नेट में सर्च करोगे तो उसी का भी टाइम जोन ठीक उसी समय वो प्रकट हुआ बात, और बहुत भयंकर रूप लिया था। वो एसिड में डाल देता था, हड्डी उड्डी उसका घर के आसपास से निकला, वो भी बाइज्जत बरी हो गया, प्रूव नहीं मिला। और उसके आसपास एक और घटना हुआ था, वो उगांडा का कोई राष्ट्रपति था जो इंसानी मांस खा रहा था। तो इंसान को खाएगा। और आप जानते हो कल्कि भगवान का जो जन्म का जो कुंडली है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो दिया हूँ, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में। एक कौन से कुंडली में वो जन्म होंगे, उसके ऊपर बहुत सुंदर पद्य है हमारे मालिका में, 2004 वाला कुंडली। और अलग अलग ऋषियों का अलग अलग मत है, और उसके बाद ये सब बाहर आया। तो जिस समय इंसान को खा रहा होगा, अगर इंडिया में निठारी कांड में आदमी को खा रहा है, तो आप कैसे इस बात को नहीं मानोगे कि अमेरिका में आदमी को खा रहा है, उगांडा में आदमी को खा रहा है, निठारी आदमी को खा रहा है, बच्चों को खा रहा है, और उनके साथ जो नहीं करना चाहिए अनैतिक काम कर रहा है। तो इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है? ये स्वतःसिद्ध प्रमाण है कि ये जो एप्स्टीन फाइल और इसका साथ जो अभी बात प्रकट हो रहा है, ये सत्य घटना है। इसमें एक और प्रश्न है। अगर आप इसको प्रश्न कुंडली में मैं जब निकाल के देखूं तो आपको समझ में आएगा ये आदमी जिंदा है या मरा है। इस प्रश्न के ऊपर लेके बड़ा सारा तर्क वितर्क चल रहा है। एग्जैक्टली अगर आप सही से सोचोगे तो समझ में आएगा ये आदमी मरा नहीं है। इसका जो जिस टाइम जो उनको बता रहे हैं कि ये आदमी मर गया, आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, उस टाइम को अगर आप कुंडली बना लो, लग्न निकाल लो, तो आपको सच झूठ पता चल जाएगा। इस प्रकार का स्पेशल ब्लैकमेलर, चतुर, चालाक, सुपर डेविल दिमाग ये अपना ह्यूमन ब्रेन से नहीं करते हैं। इसको करने के लिए आवश्यकता क्या है? एक प्रकार का डेविलियस माइंड, शैतानी दिमाग, एक प्रकार का साटनिक दिमाग। आम आदमी के पास वो ताकत होता नहीं है ये जो हरकत कर रहा है। और नैसर्गिक रूप में एक बात यहाँ समझना चाहिए, इस प्रकार का नेगेटिव तंत्र विज्ञान जो साटनिक एनर्जी है नहीं होने से इतने सारे नेताओं को काबू करना या उनको वशीभूत करना और खींच के वहाँ तक लेना और वीडियो फोटो उठाना संभव नहीं है।
हाँ, चिंतनीय विषय ये है कि हमारा 56 इंच, और सुन रहा हूँ कुछ उधर तिब्बत वाले जो लामा जी हैं वो भी कुछ वहाँ पर घुसे। देखो, सच झूठ इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, और ये फोटो हो गया बोल के ये सब प्रमाण है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये जो ऐसे ऐसे आध्यात्मिक लोगों को भी शैतानी ताकत, नेगेटिव एनर्जी खींच लेता है। लेकिन ओरिड होने का कोई बात नहीं है। काला घना अंधेरा अंधेरा रहता है, और जो सत्य शुद्ध स्वच्छ है प्रभु उसके पीछे साथ में रहते हैं, और समय आने के बाद इस परीक्षा को लेने के बाद फिर शुद्ध कर देते हैं। इसलिए ओरिड होने का कोई विषय नहीं है। हाँ, इसका बहुत बड़ा विषय बिंदु है, क्योंकि इंसानी मांस खाना हो गया, मतलब कलयुग का समाप्ति बहुत निकट है। दूसरा यह है कि मालिका में जो बताया गया है कि मीन राशि में शनि रहेंगे, गुरु बृहस्पति कर्क में सूर्य केतु के साथ ग्रहण लगाते होंगे। विगत 2000 साल के अंदर में भी जाओगे तो आपको ऐसा प्लानिटरी कंडीशन मिलेगा नहीं। इसलिए आने वाला साल 2 साल खंड प्रलय, महाप्रलय, कल की अवतार, दुष्ट निवारण, म्लेच्छ हरण, म्लेच्छ का और भैरवी का रड़ी छोड़ना, और जितने सारे हीराकुद से पारादीप तक का जलमग्न होना, और अमेरिका का संपूर्ण नाश होकर डूब जाना, और हैवी धूप, और जो एनिलोन फेलिनोन क्या क्या बोलते हैं, एलिनोन इत्यादि का होना आपको धीरे धीरे इस समय दिखता हुआ आएगा बात। तो उसके लिए फिजिकल मेंटल लेवल पे तैयार रहें। बचने के लिए राम रक्षा मंत्र, एकाक्षर ब्रह्म मंत्र जिसको चाहिए वो आके गुरु दीक्षा ले सकते हैं। मेरा गुरु जी हैं, बहुत बूढ़े हैं, कुछ दिन में भगवान ना करे बचे रहें, ऐसा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बार बार वो बोलते हैं भगवान कब उठा ले। और कोशिश करके त्रिसंध्या गायत्री करते रहें।